सरकार की नीतियों से इतना परेशान है। हमारी ज़मीनें का अधिग्रहण, मुआवजा का अधिग्रहण, किसानों के साथ शोषण, सभी के युवाओं के साथ रोजगार नहीं, बिल्कुल भी बेरोजगारी इस चरम पर है। प्रदेश के अंदर युवा मरने के लिए तैयार है। इस समय सरकार ने जो लूट मचाई हुई है, किसानों के घरों को अधिग्रहण किया हुआ है, जो उनका मुआवजा बनता है वो नहीं दिया गया है। पिछले 10 साल से कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ा गया है। बार बार हम आंदोलन भी करते हैं, किसान लोग जो है, फिर भी सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार का जो कार्य नहीं किया जा रहा है। जीएसटी कम करके कुछ चीज़ों पे दिखा देने से काम नहीं चलेगा। सरकार के द्वारा जो 2021 में मानक बढ़ाए गए हैं भूमि के, उसके आधार पर कोई स्कूल नहीं खुल पाएगा नोएडा में। जो अखिलेश भैया है वो युवाओं की कुछ भावना समझते हैं, तो भावना समझते हो तो युवा तो वही भावना जो समझेगा उसके साथ रहेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की, जिसमें पश्चिमी यूपी के तमाम लोग आए थे और साथ ही साथ कई लोगों ने आज ज्वाइनिंग भी की है। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ? राम गोपाल चौहान। पश्चिमी यूपी के तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई लोगों ने ज्वाइन भी किया। क्या मुद्दे रहे, क्या समस्या चल रही पश्चिमी यूपी पे जिस पे ही मौजूदा सरकार वर्क नहीं कर रही? विकास के बारे में ही ज़्यादा बात रही है कि भाई विकास, और जो दूसरी सरकार के क्या करिए उसके अपोजिट में बात रही है, और बाकी ये बताएंगे। नाम क्या हुआ आपका सर? डीपी चौहान, कौन जिले से हैं? जिला गौतम बुद्ध नगर। सर, क्या समस्याएं चल रही है? लगातार गवर्नमेंट कह रही है हम किसानों का वर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा सुप्रीमो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही। जीएसटी में 2 रुपये कम किए जा रहे, किसानों कोई फेवर में बात नहीं हो रही। देखो, किसानों की जो समस्या है वो नोएडा एक विकसित शहर है, वहाँ पे एजिटीज बनी हुई है। बार बार हम आंदोलन भी करते हैं, किसान लोग जो है, फिर भी सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार का जो कार्य नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर माननीय अखिलेश जी ने जो बात उठाई है, विधानसभा में भी हमारी बात आगे जाएगी, और हम आशा करते हैं कि पूरी जो हमारी समस्या है उनका समाधान हमें मिलेगा। और जीएसटी की जहाँ तक बात है, जीएसटी कम करके कुछ चीज़ों पे दिखा देने से काम नहीं चलेगा। किसान को क्या लाभ हुआ, किसान को कैसे जीएसटी से लाभ मिलेगा, उन सब चीज़ों के ऊपर भी सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, भूमि अधिग्रहण को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया जी। शिक्षा को लेकर के ही बताएं, क्या समस्याएं चल रही है? जब आप नोएडा शहर को देखते हैं, वहाँ 5 स्टार स्कूलों के लिए ज़मीन अलॉट की जाती है लाखों रुपए मीटर के रेट में, और वहाँ प्रवासी लोगों का जो संख्या है लगभग 70 से 80% है, जो घरों में काम करने वाले ई रिक्शा वाले, उनके एजुकेशन को ठप कर दिया गया सरकार के द्वारा। जो 2021 में मानक बढ़ाए गए हैं भूमि के, उसके आधार पर कोई स्कूल नहीं खुल पाएगा नोएडा में। और वो जो प्रवासी लोग हैं उनकी एजुकेशन ख़त्म होने के उस पर है। जो इन्होंने मिडिल स्कूल के जो सिटी में 650 मीटर थी, उसको बढ़ा के 4000 मीटर कर दिया। तो इस तरह से स्कूल कहाँ फिर से, और सीबीएसई के जो स्कूल हैं वो तो कई 10-10, 20-20 हज़ार फीस ले रहे हैं। फिर उन गरीबों की शिक्षा कहाँ से दोगे? नाम क्या हुआ आपका? राजेंद्र चौहान, पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद त्यागी है। कौन जिले से हैं आप? हम जिला गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से हैं। सर, तमाम मुद्दे उठाए गए, उसी में भूमि अधिग्रहण का भी एक मुद्दा था जिसमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। सपा सुप्रीमो कहते हैं जब सरकार आएगी तो मुआवजा जो नहीं दिया गया उस पर भी वर्क करेंगे। कैसे देखते हैं? नहीं, सपा सुप्रीमो ने जो इन्होंने पहले भी जब नोएडा गए थे तब भी कहा था कि जो नोएडा की समस्या है हमारी सरकार आएगी तो उनका समाधान करेंगे। और नोएडा में जो इस समय सरकार ने जो लूट मचाई हुई है, किसानों के घरों को अधिग्रहण किया हुआ है, जो उनका मुआवजा बनता है वो नहीं दिया गया है। पिछले 10 साल से कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ा गया है। तो नोएडा में किसानों के साथ पूरी तरह उनको बहकाने का, अब जो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो ये सरकार का पूरा तानाशाही वहाँ चल रहा है। सिर्फ किसानों को ज़मीन बेच रहे, किसानों को जो अधिग्रहण के जो बकाया है वो कुछ नहीं देना, 5% प्लॉट दे रहे हैं, और ना उनका जो बकाया है उसको दे रहे हैं। सिर्फ किसानों की ज़मीन को लूटा जा रहा है। नोएडा में उद्योगपतियों को ज़मीन नाम की जा रही है। रात दिन किसानों के जो 5% के प्लॉट हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो घरों पर अधिग्रहण किया हुआ है उनकी छोड़ा जा रहा है। तो ये किसानों को पूरी तरह लूट मचाया हुआ पूरी तरह सरकार ने। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। नाम सर क्या हुआ आपका? रेहान। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर जिला से। काफ़ी समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे आज सपा सुप्रीमो ने उठा दिए। दूसरी तरफ भाजपा सरकार तमाम बड़े दावे कर रही है, सब अच्छा चल रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? अब उम्मीद तो है कुछ नया होने की। क्या उम्मीद है? बदलने की समाज को, जो आप बता रहे हैं जैसा।
चुनाव भी 27 में है, उससे पहले इतनी बड़ी बड़ी बैठकें, क्या समीकरण चेंज होगा? होने की उम्मीद है, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। बड़े दबे लफ्जों में बोल रहे, खुल के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसे अब बोलना पड़ता है, क्या कोई गारंटी तो नहीं ली जा सकती ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा भी नाम है मोहम्मद रेहान खान। मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। हमारे यहाँ के सांसद माननीय लालजी वर्मा जी हैं, जो बहुत सही संघर्षशील नेता हैं। हम यहाँ आए थे, आज मीटिंग थी, आज सिद्धार्थ नगर के। कोई मुद्दे की बात हुई या बस मीटिंग हो करके ख़त्म हो गई? नहीं, मुद्दे की बात क्यों नहीं हुई? मुद्दा है किसानों की बात होगी, नौकरी की बात होगी, लोगों के रोजगार की बात होगी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे मुद्दे पे बात किया है और कहा है कि हमारी सरकार बनने पर लोगों को नौकरियां दिए जाएंगी, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात हुई है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। आज बड़ी बैठक हुई, पीछे देखिए सभी के सिर पे पगड़ी है। पश्चिमी यूपी को लेकर के तमाम सारी बात हुई, समस्याएं काफ़ी लगातार चल रही किसानों के साथ। क्या दिक्कतें चल रही हैं जिस पर आज बात हो रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान, शोषित, वंचित की आवाज़ हैं और उत्तर प्रदेश का शोषित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ना चाहता है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 2027 की तैयारी है, 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। लगातार सरकार बड़े दावे कर रही है, आप लोग पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी, पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं हम, क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है, सरकार की नीतियों से इतना परेशान है। हमारी ज़मीनें का अधिग्रहण, मुआवजा का अधिग्रहण, किसानों के साथ शोषण, सभी के युवाओं के साथ रोजगार नहीं, बिल्कुल भी बेरोजगारी इस चरम पर है। प्रदेश के अंदर युवा मरने के लिए तैयार है। इस तरह की स्थिति प्रदेश की हो चुकी है। किस जिले से आप? हम नोएडा जिले से, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जिले। भूमि अधिग्रहण को लेकर के भी आज एक बड़ा मुद्दा उठाया गया, किसानों की समस्याओं को लेकर उठाया गया। जीएसटी में तो रेट कम कर दिए गए, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं, इस तरीके की बातें हैं। कैसे देखते इसको? देखते नहीं है, ये सच्चाई है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है और जो सरकार बता रही है उसके आंकड़े केवल आंकड़ों की जादूगिरी है। आप देखेंगे जहां माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे स्वयं नोएडा के विधायक हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरी पहुंच से दूर नहीं, मैं जो कहूं सो काम हो जाएगा। आज बड़ी संख्या में किसान जो है वहां से यहां आकर पीडीए का झंडा उठाते हैं। किस लिए? कि वहां केवल किसानों का दमन किया जा रहा है, वहाँ केवल किसानों को साथ लूट की जा रही है, बाकी वहाँ कुछ नहीं हो रहा। बाकी नोएडा को केवल जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है। वहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी जब थे मुख्यमंत्री थे, बिना कोर्ट के आदेश के भी किसानों को वहाँ 64% का मुआवजा दिया गया। किसानों के लाखों मीटर ज़मीन जो है 5% के रूप में दी गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। केवल काम किया है तो किसानों की पीठ पर लाठी भांजने का काम किया है, उनका केवल विनाश किया है। बिल्कुल, देखिए युवा भी है। नाम क्या हुआ? मेरा मोहनपाल यादव नाम है। कौन जिले से हैं? जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। क्या समस्याएं आ रही हैं? युवा क्या कहेगा ये जो आज बैठक हुई इसको लेकर के, और क्या समीकरण तय कर रहे हैं आप लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में? ऐसा है कि जो अखिलेश भैया है वो युवाओं की कुछ भावना समझते हैं। तो भावना समझते हो तो युवा तो वही भावना जो समझेगा उसके साथ रहेंगे। और पीडीए जिंदाबाद तो जिंदाबाद। बिल्कुल, तो देखिए ये लोग थे। आज एक बड़ी बैठक हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय में। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम पश्चिमी यूपी के मुद्दे उठाए और साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो समस्याएं लगातार जो चल रही है नोएडा में, वो भी मुद्दा उठाया। हमने लोगों से बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।